अलैस फी जहन्नम मथवल लिलमुतकब्बिरीन। सदकल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, सबसे पहले इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह का एहसान है, रहमत है, करम है, फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया है। बरादरान इस्लाम, मैंने आपके सामने सूरत ज़ुमर की एक आयत 60 नंबर आयत आपके सामने तिलावत की है। इसका तर्जमा और फिर उसके बाद अगली बात इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि वयौमल क़ियामति तरल्लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दा। जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बांधा है तो आप देखेंगे क़यामत के दिन उनके चेहरे सियाह होंगे। अलैस फी जहन्नम मथवल लिलमुतकब्बिरीन। क्या तकब्बर करने वालों का ठिकाना जहन्नम में नहीं? तकब्बर किसे कहते हैं? एक आकड़ होती है, गुरूर होता है। किसी को अपनी ताकत पर गुरूर, किसी को अपने हुस्न पर गुरूर, किसी को अपनी कुर्सी का गुरूर, किसी को अपनी मालो दौलत का गुरूर। अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग गुरूर और तकब्बर में आकर अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, क़यामत वाले दिन ऐसे गुरूर और तकब्बर करने वालों के चेहरे जो है वो सियाह होंगे। भाई और दोस्तों, तकब्बर क्या चीज है? तकब्बर यह है कि बंदा हक को समझने के बाद उसका इनकार कर दे। समझता भी हो कि यह हक है, यह सच है, यह दुरुस्त है, यह ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको मानने से इनकार कर दे, यह तकब्बर है। और दूसरी किस्म कि लोगों को हकीर समझे कि मैं सबसे अच्छा हूं, बाकी सारे बस ऐसे ही। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनकी एक सिफत यह है कि वो दूसरों को अपने से अच्छा समझते हैं, लेकिन गुरूर और तकब्बर करने वाला इंसान इसके उलट है कि वो अपने आप को अच्छा समझता है, दूसरों को कुछ भी नहीं समझता। यह तकब्बर है। लोगों को हकारत की नजर से देखना, यह तकब्बर है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त बंदे पर मौत आती है, अगर वो मरने वाला बंदा, अगर उस बंदे में ये 3 चीजें ना हो तो मैं मोहम्मद जमानत देता हूं कि वो बंदा जन्नती है।
तीन चीजें उस बंदे के अंदर मरते वक्त। पहली चीज, तकब्बर करने वाला ना हो, उसके अंदर आकड़ और गुरूर ना हो। मैं मोहम्मद जमानत देता हूं कि ऐसा बंदा क्या है, जन्नती है। दूसरी किस्म, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरी चीज खियानत करना। अगर वो जिंदगी में अमानत में खियानत नहीं करता रहा, जिंदगी में कभी उसने अमानत में खियानत न की हो, तो मैं मोहम्मद जमानत देता हूं कि ऐसा बंदा जन्नती है। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मकरूज ना हो, यानी किसी पर, जिस बंदे पर कर्ज ना हो, मरते वक्त भी उसके ऊपर कोई कर्ज ना हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद जमानत देता हूं कि ऐसा बंदा जन्नती है। तीन चीजें, यानी तकब्बर करने वाला ना हो, अमानत में खियानत करने वाला ना हो, मकरूज ना हो, तो ऐसा बंदा क्या है, इसमें दोनों चीजें, हुकूकुल्लाह भी है और हुकूकुल इबाद भी हैं, दोनों चीजें हैं। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, अगर आज इस मुआशरे के अंदर जब हम नजर दौड़ाते हैं, तो तमाम खराबियों की जड़ जो है वो गुरूर और तकब्बर नजर आता है। हमारे अंदर आकड़ ही खत्म नहीं होती। इसी आकड़ को हम अपनी जुबान में आकड़ कहेंगे ना, ये आकड़ हमारी खत्म नहीं होती। इसी को गुरूर और तकब्बर कहते हैं। हमारी आकड़ ही खत्म नहीं होती। ये जो कत्ल गारत हो रहे हैं, ये इसी आकड़ की वजह से हो रहे हैं। ये जो बदअमनी है, बाप औलाद का नहीं है, औलाद बाप की नहीं है, औलाद वालिदैन की नहीं है, रिश्तेदारों की नहीं है। एक रिश्तेदार आकर दूसरों पर गोलियों की बौछार कर देता है, यही आकड़ ही तो है। इसी आकड़ ने हमें ले डूबा है। तमाम खराबियों की, लड़ाइयों झगड़े की, फसादात की जड़ जो है वो तकब्बर नजर आता है। बेअदबी की वजह क्या है? हम किसी का एहतराम नहीं करते, अदब नहीं करते। वजह क्या है? मेरे अंदर आकड़, गरूर है, तकब्बर है। इसी वजह से मैं किसी बड़ों का एहतराम और अदब नहीं करता। कत्ल गारत की लड़ाई झगड़े फसादात की जड़ क्या है, वजह क्या है? यही वजह है कि मेरे अंदर आकड़ है, तकब्बर और गुरूर है। मैं झुकना नहीं जानता। मुझे मेरे अंदर आजिज़ी और इनकसारी, ये कल परसों का वाकया है। वो मलिक वाल वाला आप सब जानते हैं। वजह क्या है? रिश्तेदारों के अंदर छोटी मोटी बातें होती रहती है, लड़ाई झगड़े। अल्लाह को झुकना बड़ा पसंद है। अल्लाह को अगर दो बंदे आपस में लड़ पड़े, एक झुक जाए, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, इख्तलाफात नहीं होंगे, दुश्मनी नहीं होगी, अदावतें खत्म हो जाएंगी। जब दोनों के अंदर आकड़ आ जाती है, गुरूर और तकब्बर, कोई झुकना ही नहीं पसंद करता, तो फिर क्या होता है? यही होता है जो मलकवाल के अंदर हुआ। क्या फायदा ऐसी आकड़ का? वालिदैन की नाफरमानी किस वजह से औलाद करती है? उसके अंदर एक आकड़ होती है, हुस्न की आकड़, जवानी की आकड़, मालो दौलत की आकड़। तो बंदे के अंदर क्या चीज नहीं होनी चाहिए? तकब्बर, गुरूर और आकड़ नहीं होना चाहिए। किसी को अपनी जमीनों की आकड़ है, किसी को अपनी कुर्सी की आकड़ है, किसी को अपनी बरादरी की आकड़ है, किसी को अपने मालो दौलत की आकड़ है। ये आसमान से ये अल्लाह की अजाब क्यों नाजिल होते हैं? ये जल्जले क्यों आते हैं? ये सैलाब क्यों आते हैं? ये आंधियां और तूफान क्यों आते हैं? ये बेमौसमी बारिशें क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं कि जब रब की जमीन पर तकब्बर और गुरूर और आकड़ शुरू होती है, तो फिर अल्लाह अपने अजाब नाजिल करना शुरू कर देता है। इंसान, अल्लाह ने फरमाया कि वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन पर आकड़ कर न चल ए बंदे, जमीन पर अकड़ के नहीं चलना। जमीन पर नरमी और आजिज़ी और इनकिसारी के साथ चलना है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ला यदखुलुल जन्नता, ऐसा बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कौन सा बंदा? मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्रिन, कि जिसके दिल के अंदर जर्रा बराबर तकब्बर होगा, वो बंदा कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये जो थोड़ी सी रोशनी निकलती है ना रोशनदान से, उस रोशनदान की रोशनी के अंदर जो छोटे छोटे मिट्टी के जर्रात होते हैं ना, इस जर्रे की बात की है कि उस जर्रे के बराबर भी अगर किसी के दिल के अंदर गुरूर है, तकब्बर है, अकड़ है, ऐसा बंदा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। आज हम मुआशरे के अंदर अपनी तरफ गौर करें, अपने घर वालों, अपने खानदान, अपने रिश्तेदारों, अपने गली महल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुरूर और तकब्बर और आकड़ में मुब्तला है। इसलिए तो अदावतें हमारे मुआशरे के अंदर खत्म नहीं होती, दुश्मनियां खत्म नहीं होती, कत्ल गारत बदअमनी खत्म नहीं होती। वजह यही है कि हमारे अंदर से वो जो आकड़ है ना, वो खत्म नहीं हो रहा। आज औलाद माँ बाप की नाफरमान है, वजह यही है कि हमारे अंदर आकड़ है, हसद है, बुग़्ज़ है, दुश्मनियां हैं, वजह यही है सिर्फ। मेरे भाई और दोस्तों, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे के अंदर आजिज़ी होती है, इनकसारी होती है, झुक जाना होता है, ऐसे बंदे पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। लेकिन ये हमारे अंदर है ही नहीं, आजिज़ी नहीं है, इनकसारी नहीं है, झुकना तो है नहीं ना। औलाद वालिदैन के सामने डट के खड़ी हुई है, वालिदैन अपनी औलाद के सामने डटे हुए हैं, एक रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार से डटा हुआ है, अकड़ के खड़ा है। मैं क्यों झुक जाऊं, मैं क्यों मानूं इसकी बात, इसने ऐसा कहा क्यों है, मेरे साथ ऐसी बात क्यों की है। झुकना नहीं है, नरमी इख्तियार नहीं करनी, बस अकड़ जाना है। नतीजा क्या निकलता है? लड़ाई झगड़े आस्ता आस्ता बढ़ते चलते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, कत्ल गारत तक आकर काम खत्म होता है। एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के सामने अकड़ गया, बिल आखिर छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। वजह क्या बनी? वो अकड़ नहीं खत्म हो रही, गुरूर और तकब्बर खत्म नहीं हो रहा। इब्लीस ने क्या किया था? गुरूर और तकब्बर किया था ना। अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। क्या कहने लगा? अना खैरुम मिन्हु, मैं इस आदम से बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नार, मुझे तूने आग से पैदा किया है, व खलक़तहु मिन तीन, इसको तूने मिट्टी से पैदा किया है। तकब्बर किया ना, अकड़ गया, अल्लाह के सामने अकड़ गया। अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। अल्लाह ने फरमाया कि चल ठीक है, तूने भी तकब्बर किया है ना, अकड़ गया है, तो फिर याद रखना तू भी काफिरों में से हो गया है। फिर शैतान ने कहा चलो ठीक है, अल्लाह से मुकाबला किया तकब्बर और गुरूर की वजह से। अल्लाह, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, मैं कभी उनके सामने आऊंगा, कभी पीछे आऊंगा, कभी दाएं बाएं, हर तरफ से उनको गुमराह करने की कोशिश करूं, नाशुक्रा बनाऊंगा। अल्लाह ने भी फरमाया कि मेरी बात याद रख, लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, जो तेरी बात मानेगा तुझे भी और तेरी बात मानने वालों को, दोनों को जहन्नम के अंदर भर दूंगा। इब्लीस किस वजह से काफिर ठहरा? गुरूर और तकब्बर की वजह से। फिरौन ने भी तकब्बर किया था, फिरौन ने भी तकब्बर किया था, बड़ी ताकत थी उसको, अपनी ताकत पर, अपनी दौलत पर, अपने माल पर नाज था, गुरूर और तकब्बर किया, अकड़ गया। इन्न फिरऔन अला फिल अर्ज़ि वजअल अहलहा शियअन यस्तज़इफु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम। अपनी अकड़ में आकर और उसने क्या किया? बनी इसराइल की कौम के बच्चों को, लड़कों को उसने ज़िबा करना शुरू कर दिया। वजह क्या थी? मैं अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं, मेरे मुकाबले में कोई खड़ा ही ना हो, मेरे मुकाबले में
कोई इंसान खड़ा ही ना हो सके, कोई मर्द मेरा मुकाबला ही ना कर सके। उसने मर्दों बच्चों को ही, लड़कों को कत्ल करना शुरू, ज़िबा करना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी ताकतवर है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, अल्लाह बड़े बड़े गुरूर और तकब्बर करने वालों को जब अल्लाह ने पकड़ा तो किसी को पानी के अंदर गर्क करके रख दिया, किसी को एक मच्छर की वजह से तबाह बर्बाद करके रख दिया। अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं, मैं सब, मेरे पास ताकत है, मुझे सजदा करो, मेरे सामने झुको। अल्लाह ने फरमाया कि ये मुझे ये चीज पसंद है नहीं है। अल्लाह ने फिर फिरौन और उसके लश्कर को किसके अंदर तबाह बर्बाद किया? पानी के अंदर गर्क करके। नमरूद ने भी तकब्बर किया, गुरूर किया। क्या हुआ? वो तो ऐसा मगरूर इंसान था कि उसने हर शहर, हर बस्ती, हर इलाके की एंट्री में अपनी शक्ल के बुत बिठाए हुए थे कि जो भी यहां इंटर होगा, दाखिल होगा बस्ती के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर, वो पहले मुझे सजदा करेगा फिर दाखिल होगा। और जो सजदा नहीं करता था उसको उबलते हुए तेल के अंदर डाल देता था। ये तकब्बर और गुरूर है। अल्लाह ने उसका यह गुरूर कैसे तोड़ा? एक लंगड़े मच्छर से उसका तो गुरूर और तकब्बर तोड़ दिया। नाक के जरिए अंदर दाखिल हुआ, दिमाग के अंदर। अल्लाह ने उसी अपने बंदों से उसके सर पर जूते पड़वाए। ले, ये हाल है तकब्बर करने वालों का। एक मच्छर की वजह से अपनों ने मार मार के तबाह बर्बाद करके रख दिया। अबू जहल ने भी तकब्बर किया था। एक वक्त था उसने कहा कि रब्बे काबा की कसम, मोहम्मद जो कुछ कहता है सच कहता है, लेकिन मेरी लीडरी कहां जाएगी, मेरी सरदारी कहां जाएगी, मेरा माल, मेरी दौलत कहां जाएगी, ये कोठे और बंगले और गाड़ियां, ये प्रोटोकॉल कहां जाएगा? ये तकब्बर है। अल्लाह ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। अबू लहब ने भी यही कहा था, ये सरदारियां कहां जाएंगी? फिर अगर हमने कलमा पढ़ लिया तो फिर मोहम्मद का गुलाम बनना पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया कि तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब। टूट गए, तबाह बर्बाद हो गया अबू लहब। जो कुछ उसने कमाया, उसका माल भी, जो कुछ उसने कमाया सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। सिर्फ वो नहीं, उसकी बीवी भी तकब्बर के अंदर, गुरूर के अंदर मुब्तला थी। वमराअतुहु, उसकी बीवी भी तबाह बर्बाद हो। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब वो जहन्नम के अंदर भड़कती हुई आग के अंदर डाले जाएंगे। ये तकब्बर है, ये गुरूर है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहतें कर रहे हैं, मेरे बेटे अल्लाह के साथ शरीक न करना किसी चीज को, मेरे बेटे फलां फलां काम करना है, फलां फलां काम करना है। नसीहतें करते करते इस बात पर पहुंचे, वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा। ऐ मेरे प्यारे बेटे, गुरूर और तकब्बर के साथ किसी इंसान से अपना चेहरा मत फेरना। हमारे लिए भी ये सबक है। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन पर अकड़ कर ना चलना मेरे प्यारे बेटे। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। ऐ मेरे प्यारे बेटे, इस बात को याद रखना कि अल्लाह ताला किसी गुरूर और तकब्बर और आकड़ खां को पसंद नहीं करता। ये कत्ल गारत, ये इख्तिलाफात, ये दुश्मनियां, ये अदावतें, इनकी वजह क्या है? जड़ क्या है? गुरूर और तकब्बर है, आकड़ है जो हमारे अंदर से जाती नहीं। हम किस बात की आकड़ है हमारे अंदर? हमें माल और दौलत की आकड़ है। कौन सा माल, कौन सी दौलत? वही दौलत जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि यौम ला यनफउ मालो वला बनून। याद रखना, जिस पर तुम आकड़ खां बने हुए हो, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर गुरूर और तकब्बर खत्म नहीं होता,
ला यनफहु मालुन, यह माल नफा देने वाला नहीं आखिरत के अंदर तुम्हें। वला बनून, तुम्हें अपने बेटों की ताकत का गुरूर है ना, ये बेटे भी किसी काम नहीं आएंगे, ये रिश्तेदार भी किसी काम नहीं आएंगे। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, हर कोई दूर भागेगा, फिर वो औलाद भी दूर भागेगी, वो माँ बाप भी दूर भागेंगे, वो बीवी बच्चे भी दूर भाग जाएंगे। क़यामत वाले दिन कोई किसी के काम है नहीं आएगा, इसलिए इस पर गुरूर और तकब्बुर भी नहीं करना चाहिए। सूरतुल कलम के अंदर एक शख्स का जिक्र है, बड़ा मालदार, बड़ा सखी इंसान था, बड़ा माल खर्च करता था, गरीबों के अंदर बड़ा माल खर्च करता था। फौत हो गया, उसकी सारी जायदाद उसके बेटों के नाम हो गई, लेकिन बेटे नौजवान थे, अकड़ खां थे, बड़ा उनको गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। लो जी, हम तो बड़े अमीर हो गए हैं, हमारे पास तो इतनी दौलत, इतना माल, इतनी जमीन और इतनी जायदाद आ गई है। फिर उनको पता चला हमारा बाप तो जब फसल काटता था ना तो गरीबों की लाइनें लग जाया करती थी, हमारा बाप गरीबों के अंदर तकसीम किया करता था। उनके दिल में खोट आ गई। क्या हुआ? उन्होंने सोचा कि अगर सुबह जाकर फसल को काटेंगे गरीब जमा हो जाएंगे, हमारे अंदर तो बड़ी ताकत है, हमारे पास बड़ा माल है, ये गरीबों को हम क्यों दें। इसलिए वो रात को चल पड़े, अपनी फसल को काटने के लिए जा रहे हैं। किस नीयत से? कि गरीबों के अंदर तकसीम है, गरीबों की मदद नहीं करनी। अल्लाह ने क्या किया? फ़अस्बहत कस्सरीम, जब वो अपनी जमीन पर पहुंचे, उनका बाग, उनकी फसल ऐसे हो गई जैसे वो जमीन पर कुछ था ही नहीं, चिटियल मैदान कर दिया अल्लाह। क्या हुआ? फिर क्या कह रहे थे? या वैलना इन्ना कुन्ना तागीन, काश कि हम सरकश ना होते, काश कि हम गुरूर और तकब्बुर अपने अंदर आकड़ पैदा न करते, तो हमारे साथ ये हशर ना होता। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे के अंदर जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपनी चादर को घसीट कर चलता है, गुरूर और तकब्बुर और आकड़ खां बन के चलता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आखिर में अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से बचाए। आमीन व आखिर